हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्लाई हाई में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर मेल एस्पिरेंट्स फीमेल एस्पिरेंट्स यानी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए यूजफुल होने वाला है। ये पिछली बार जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसका पेपर है, तो इसके बाद इस चैनल पर काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पेपर क्रैक करना चाहते हैं, तो इस पूरे पेपर को आप देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। पेपर जब आपको वहां पर मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो सबसे पहले पेपर को खोलने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस उस पर लिखी हुई होंगी, वो आपने ध्यान से पढ़नी है। टाइम वगैरह का जिक्र होगा इंस्ट्रक्शंस में। 2 घंटे का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं। नेगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं थी, तो शायद इस बार भी ना हो। आपने अपना रोल नंबर क्वेश्चन पेपर पर लिखना होता है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपने अपने क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने शुरू कर देने हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही ये पेपर शुरू करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर इस समय आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए या फिर प्ले लिस्ट में अपनी डाल दीजिए। अपने जहन में ये बात रख लीजिए कि ये वीडियो आपने एक ही बार में पूरी देखनी है, ताकि आपको फ़ायदा मिले इस वीडियो को देखने का। कुछ यहाँ से आप सीख के जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच कॉजेज मैक्सिमम पोल्यूशन। ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज्यादा पोल्यूशन इनमें से किस गैस से होती है? मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ दीज मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी। ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एंटासिड। एंटासिड जो है वो एसिडिटी को ठीक करने के काम आता है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, जेब्रा लायंस आर मीट फॉर। सबसे अच्छा, सबसे सूटेबल जो ऑप्शन होता है वो आपने चूज करना है। ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, स्टॉपिंग व्हीकल, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू व्हीकल्स या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग के लिए जेब्रा लाइंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ किडनी इज। किडनी का फंक्शन आपने बताना है कि क्या होता है। तो आप सबको पता है किडनी का फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है, यानी एक्सक्रीशन जो है वो किडनी का फंक्शन होता है। घंटे भर की ये वीडियो होगी, तो पूरी ये वीडियो आपको देखनी है। हम पहुंचे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, इंसुलिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। इंसुलिन कौन से ट्रीटमेंट में काम आता है? डायबिटीज में, टीबी में, डायरिया में या फिर कैंसर में? तो इसका जो सही आंसर है वो है डायबिटीज। डायबिटीज में इंसुलिन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड, लंग्स, नर्व्स या फिर मसल्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन यानी ए, यानी ब्लड। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर को? बीपी को मेजर करने की मशीन जो होती है वो होती है स्पेंजोमीटर। बाकी के ऑप्शन जो हैं, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर और ग्लूकोमीटर जो हैं वो रॉन्ग ऑप्शंस हैं। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, याद भी रखिएगा। हो सकता है आगे आपके किसी पेपर में काम भी आ जाए या फिर जेकेपी वाले पेपर में ही काम आ जाए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो। स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये देखिए, ये आपका
जहां पर हमारा कर्सर घूम रहा है ये आपका ऑप्शन ए है। हमने बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। द अगला ऑप्शन है द फोर्स विद विच द अर्थ डज नॉट। देखिए ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट है, पढ़ने के साथ ही हमें पता चल जाता है कि द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जिस फोर्स से धरती हवा में या हवा या फिर चीजों को अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो सही स्टेटमेंट जो है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ डैश इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिए हुए ऑप्शंस में से ब्लड, बोन, स्पर्म या सेल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, यानी सेल। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, अ माइक्रोस्कोप इज, माइक्रोस्कोप क्या होता है? मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के बताता हूं, आपने सही आंसर को हिट करना है। एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग देम, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखा जा सकता है। या फिर एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू बिग बिग ऑब्जेक्ट्स, या फिर बड़े ऑब्जेक्ट्स को और बड़ा करके देखा जाए। एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स नहीं, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय कीपिंग देम एट अ डिस्टेंस, या फिर छोटी छोटी चीजों को दूर रखकर देखा जाए, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मेरे हिसाब से आपको पता है आपको इसका आंसर कि फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन जो था हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन जो था, ये वाला ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर है। एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग देम। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेव्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कौन सी चीजें, मतलब किसको बचाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको बचाता है? द मेटल फ्रॉम कोरोजन, द प्लास्टिक फ्रॉम मेल्टिंग, क्लोथ्स फ्रॉम आयरनिंग, नन ऑफ द अबव। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, द मेटल फ्रॉम कोरोजन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉरेस्ट्स प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द पीपल। इनमें से कौन सी चीज, इनमें से कौन सी चीज जंगल हमें प्रोवाइड करती है? फोडर, हर्ब्स, फ्रूट्स एंड नट्स, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका आंसर आपने लिखना है हर्ब्स। सिर्फ हर्ब्स जो है वो फॉरेस्ट से मिलती हैं, फ्रूट्स एंड नट्स वगैरह हमारे बाग बगीचों में, फोडर वगैरह हमारे खेतों से हमें मिल जाता है। तो हर्ब्स जो है वो हमें, इसका सूटेबल आंसर जो है हर्ब्स है, तो हर्ब्स इसका करेक्ट आंसर करके आपने चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम इज। पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, ऑप्शन सी है, यानी प्रोटॉन। बॉटनी इज स्टडी ऑफ, बॉटनी किसकी स्टडी है? एनिमल्स की, प्लांट्स की, इंसेक्ट्स की, या फिर बर्ड्स की? कीजिए, करेक्ट आंसर को हिट कीजिए। साथ में ये भी याद रखिए इसका करेक्ट आंसर जो है, बॉटनी जो है वो प्लांट्स की स्टडी है। बॉटनी किसकी स्टडी है? प्लांट्स की स्टडी है, इसलिए ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K यूनियन टेरिटरी। प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कौन है? मनोज सिन्हा। देखिए ये बात आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जब पिछला पेपर आपका हुआ था तो ये पेपर आपके ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं था, तब आपका था गवर्नर कौन था। तो ये पेपर जो है यहाँ पर एडिट हुआ है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को एडिट करके डाला गया है कि हु इज द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? मनोज सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर रेटिफाइड द एक्सेशन ऑफ द स्टेट टू इंडिया ऑन, यहाँ पर आपकी डेटें दी हुई हैं, यहाँ पर 6 Feb 1954, 6 Jan 1954, 28 Jan 1957, या फिर 8 Feb 1954। इसका जो सही आंसर है वो 26 जनवरी 1957 है।
लेकिन यहाँ पर आपका 26 जनवरी 1957 नहीं है, 28 जनवरी 1957 है, तो क्लोजेस्ट डेट ये है, तो इसको आप सही मानकर चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन शायद आपके पिछले पेपर में गलत दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17वां क्वेश्चन क्या है वो देखिए। Which of the following districts of Jammu shares its border with हिमाचल प्रदेश? इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? रजौरी, पुंछ, जम्मू, रजौरी, पुंछ, डोडा या फिर जम्मू? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डोडा, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। The largest district in terms of area in Jammu and Kashmir Union Territory is? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, देखिए अगर ये यूनियन टेरिटरी नहीं थी पहले तो सबसे जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी वो अलग थी, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में है वो कौन सी है? वो है डोडा, जिसका एरिया जो है वो 8912 स्क्वायर किलोमीटर है। आप इन क्वेश्चंस को गूगल करके भी देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है या मुझे गलत सोर्स से उसकी आंसर की मिली है तो आप उसको कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कमेंट जो है वो आपने जो आराम से करना है। काफ़ी सारे लड़के जो हैं वो काफ़ी गुस्सा होकर कमेंट करते हैं कि इसका आंसर गलत है। हो सकता है आपका जो सोर्स है वो गलत हो, इसलिए डिस्कशन के तौर पर आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज? जम्मू और कश्मीर का गेटवे इनमें से कौन सा है? लखनपुर, अखनूर, उड़ी या फिर चकंदाबाग? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है लखनपुर, जो कि कठवा में है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है, लखनपुर जो कि कठवा में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग सैफरान? सैफरान को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए इनमें से कले, लोमी, केरवा या फिर सैंडी कौन सा सॉइल सही रहता है? तो कलई सॉइल जो है, कले सॉइल जो है वो सूटेबल रहता है, ये आपने टिक करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर? सीधा सा क्वेश्चन है कि सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है? और इसका सही आंसर क्या है? चाइना। और दूसरे नंबर पर हमारा देश इंडिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, पश्मीना वूल, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइव स्टॉक? इनमें से किस जानवर से पश्मीना वूल को पाया जा सकता है? शीप, याक, गोट या कैमल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी गोट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द मेन एनिमल स्पीशीज दैट डेचिगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर? इनमें से कौन सा जानवर डेचिगम नेशनल पार्क में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखिएगा कि हांगुल इसका करेक्ट आंसर है। दाशिगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? हांगुल के लिए, ये चीज आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डजंट हैव अ सिविल एयरपोर्ट? सिविल एयरपोर्ट कहां पर नहीं है या कहां पर नहीं था? तो देखिए पिछला क्वेश्चन पेपर आपका है तो इसका आंसर करगिल है। हालांकि अब करगिल जो है वो हमारी स्टेट में, हमारी यूनियन टेरिटरी में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, करगिल है। आगे देखिए, देखिए इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने का फायदा आपको ये है कि एक तो आपको क्वेश्चन पेपर की स्कीम और क्वेश्चंस के पैटर्न का पता चल जाता है कि कहां से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही मैं आपको एक सजेशन और देता हूं कि जो भी क्वेश्चन आप कहीं पर भी जो भी आप पढ़ते हैं उसका रिलेशन आप जम्मू एंड कश्मीर के साथ बनाने की कोशिश करिए। जैसे आप इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं, उस स्ट्रगल को आप जे के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। या फिर मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। जम्मू कश्मीर से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फेमस पर्सनालिटीज के बारे में पूछा जाता है, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा आपके जो जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पूछा जाता है। क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट्स के बारे में पूछा जाता है। नेशनल जो आपके
नेशनल पार्क्स होते हैं उनके बारे में जो जम्मू कश्मीर में हैं, रिवर्स एंड डैम्स जो जम्मू कश्मीर में हैं, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द वर्ड गुल मीन्स फ्लावर विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, इनमें से गुल कौन सी भाषा का शब्द है, वर्ड है? तो इसका सही आंसर है पर्शियन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज सिचुएटेड एट। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, ये आपने याद रखना है, हमेशा याद रखना है कहां पर है, न्यूयॉर्क सिटी में है। इसका मतलब इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क द एंड ऑफ द विंटर सीजन, जम्मू एंड कश्मीर में विंटर सीजन का एंड किस फेस्टिवल को माना जाता है? तो ये आप साथ में याद रखिएगा, होली इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन बी। Which of the following is known as the which of the following is known as the father of the कश्मीरी गजल? कश्मीरी गजल का फादर किसे माना जाता है? ऑप्शंस आपके हैं, हब्बा खातून, लाल दैद, रसूल मीर, गुलाम मोहम्मद महजूर। तो इसका जो सही आंसर है कश्मीरी गजल्स का, देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में से क्वेश्चन आपको पूछा जा गया है, तो गजल के रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो रसूल मीर आपने याद रखना है, रसूल मीर याद रखिएगा, लिख कर रखिए, आपके आने वाले पेपर में भी पूछा जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हैज नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, हमारी यूनियन टेरिटरी में स्टेट की बात नहीं हो रही है, स्टेट जब पहले थी तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स थी, अब हमारी यूनियन टेरिटरी में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 20, ये आपने याद रखना है। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, इस समय प्रेजेंट टाइम पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? इसका सही आंसर जो है, देखिए पहले ऑप्शंस देख लीजिए, गीता मित्तल, पंकज मित्तल या फिर आलोक आराधे। तो इसका सही आंसर जो है वो पंकज मित्तल है, ऑप्शन बी आएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज, जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी कैसी है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इसका है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, इस समय जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का डीजीपी कौन है? इस समय, देखिए इस समय का ही आपको पता होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिलबाग सिंह, दिलबाग सिंह इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन डॉक्टर एसपी वैद, श्री बीबी व्यास, श्री मुनीर खान, श्री एसडी सिंह जमवाल, इनमें से कोई भी इस समय नहीं है। इस समय का आपने याद रखना है, इस समय कौन है? दिलबाग सिंह है, वो आपने याद रखना है। जिस समय आपका पेपर होगा उस समय चेक करके देख लीजिएगा कहीं चेंज तो नहीं हुआ है। फ्लोरिकल्चर डील्स विद, अब ऐसे क्वेश्चन जो है ये कभी चेंज होने वाले नहीं हैं। फ्लोरिकल्चर का मतलब आज भी वही है, तब भी वही था, और आपके आने वाले टाइम में भी फ्लोरिकल्चर का मतलब वही रहेगा। तो किसके साथ डील करता है फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर जो है वो, देखिए नाम से ही हमें पता चलता है फ्लावर्स के साथ इसकी डीलिंग होती है, फ्लावर्स के साथ ये डील करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो एब्रीविएशंस की फुल फॉर्म्स हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, तो इंपॉर्टेंट जो है वो आप पढ़ के जाइएगा। पूछा गया था कि एसडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है, और इसका जो सही आंसर था वो था स्टेट डिजास्टर, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें आप अगर इनके ऑप्शंस को देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए एसडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो एसडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है आपने याद रखना है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 35 आपका एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 35 में आपका लिखा हुआ है, डबल हम्प कैमल इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, डबल हम्प कैमल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके जम्मू कश्मीर
कि जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड हैं, तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 35 का लद्दाख इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन लद्दाख इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 को आप देख लीजिएगा इंटरनेट पर, गूगल कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो मेरे पास आंसर की है उसमें गलत है या फिर ये ऑप्शंस गलत हैं। तो या प्लीज आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए इसका कि डबल हम्प कैमल जो है वो जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। विच इज द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड? दुनिया की सेकंड इनहेबिटेड कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, यानी कि सबसे ठंडी दुनिया की जगह? तो इसका सही आंसर जो है वो है द्रास। द्रास जो है सेकंड है। तो फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट इनहेबिटेड कोल्डेस्ट प्लेस साइबेरिया का एक बहुत पिछड़ा हुआ गांव है जिसका नाम ओयमकान है, वो है। हालांकि वो आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको जम्मू कश्मीर का ही पूछा जाएगा, तो द्रास आपने याद रखना है। विच इज द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की सबसे कम आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इसका आंसर जो है डोडा है। डोडा का एरिया सबसे बड़ा है लेकिन इसकी डेंसिटी जो है वो सबसे कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन जे&के? तो रोड जो है लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग इज सिचुएटेड इन, कहां पर जलियांवाला बाग है आपको पता होना चाहिए, अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन आपका है एमएनसी स्टैंड्स फॉर, यहां पर भी आपने इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। तो एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, दिमाग में बिठा लीजिए, याद रखिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। चलिए आपके 40 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, अभी तक आपके सिर्फ 23 मिनट हुए हैं। तो देखते हैं 1 घंटे से कम टाइम में ही हम इस वीडियो को कवर कर लेते हैं। हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया? अगर आपने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर, ये सॉरी इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में, जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया है उसके बारे में पढ़ी होगी, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द डीपेस्ट लेक इन द जम्मू एंड कश्मीर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसबल लेक जो है वो डीपेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? मुगल डायनेस्टी इन इंडिया का फाउंडर कौन था? इसका सही आंसर है बाबर, और बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन, ये वाला पहला आंसर आपका करेक्ट है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 पर हम पहुंचे हुए थे, 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, पीपल इन द वर्ल्ड मोस्टली फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? जेकेपी, जम्मू कश्मीर पुलिस का पेपर जब जब होता है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स आता रहता है। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी आपने याद रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि ज्यादा से सबसे ज्यादा रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग दुनिया में कौन से हैं? तो क्रिश्चियंस हैं। टीचर्स डे कब होता है? ये डेट भी आपने याद रखनी है कि 5 सितंबर को। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स ये भी आपने पढ़कर जाना है, जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो वो आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो 5 सितंबर है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है, महात्मा गांधी इज नोन एज, देखिए ये क्वेश्चन आप सबको पता है, फादर ऑफ नेशन, बापू कहा जाता था, तो फादर ऑफ नेशन इसका सही आंसर है। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर खेला गया था? 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था इंग्लैंड एंड वेल्स में, तो ऑप्शन फर्स्ट इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर है।
यू गेट अ डैश डैश इन ट्रेन वाइल ट्रेवलिंग, ब्रिडल, बर्थ, कैनन या बर्थ। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? तो बर्थ, सोने की जगह जो है उसे बर्थ कहा जाता है, ये वाला ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ट्रेन में आपको ये चीज मिल जाती है। कालिदास इज डैश डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज एन शेक्सपियर आएगा, अ आएगा या फिर द आएगा। आर्टिकल्स का सही इस्तेमाल आपने यहां पर करना है। तो राइट आंसर इज द। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है सेक्रेड मीन्स, सेक्रेड का मतलब क्या होता है? सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, ये वर्ड्स होते हैं, मतलब समानार्थक शब्द हिंदी में इन्हें कहा जाता है, और विपरीत अर्थक शब्द। तो ये भी पढ़कर आपने जाना है, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप ये सारी चीजें थोड़ी बहुत पढ़कर जाते हैं तो सेक्रेड का मतलब होता है होली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चूज द वर्ड विद करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग। कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है? क्वेश्चन ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है, रिसाइट, RECITE। चूज द वर्ड विद करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, चूज द, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग आपने देखनी है एक्सीडेंट की। तो एक्सीडेंट की स्पेलिंग कौन सी होती है? ACCIDENT, यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। चूज दी वर्ड विद करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके पूछे गए थे। तो कंसीव जो है वो स्पेलिंग उसकी आपने बतानी है, तो इसका सही आंसर क्या है? CONCEIEVE, ये आपका सही आंसर है। अब देखिए मैथ का यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वैल्यू ऑफ √2 क्यूब। क्यूब दिया गया है √2 का, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर हैं, ऑप्शंस इसके यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखिए, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2√2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, वैल्यू ऑफ a + b + 2c होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है a² + b² + 4c² प्लस, इसका सही आंसर है a² + b² + 4c² + 2ab + 4bc + 4ca + 4ca, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें मैं आपको बता दूं कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें a + b + c होल स्क्वायर का फार्मूला लगता है, जो कि किसके बराबर होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca के बराबर होता है। तो जब ये फार्मूला आप लगाते हैं तो आपका सही आंसर ये निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इज, 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और सप्लीमेंट्री होते हैं वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 60 में कितना ऐड करेंगे ताकि हमारे पास 90 आ जाए? 60 में ऐड करेंगे 30, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ना ना, अच्छा तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 57 है, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी जो है वो ए सी से बड़ा है, इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो तब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका सही आंसर जो है वो ये है कि एंगल सी जो है वो एंगल बी से बड़ा होगा, एंगल सी जो है वो एंगल बी से बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, दो नंबरों का सम 20 है, प्लस करके 20 आता है, एंड द डिफरेंस इज 4, उनका डिफरेंस कितना है? 4 है। द नंबर्स आर, तो आपने बताना है कि नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे।
देखिए सम 20 है, डिफरेंस 4 है, तो 10 और 10 20 होता है, लेकिन डिफरेंस नहीं आएगा 4 इनका। फिर अगला ऑप्शन हमारे पास है 6, 16 और 12, इनका तो प्लस करके भी 20 नहीं आएगा, तो सही आंसर हमारा है 12 और 8, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल की सारी साइडें बराबर होती हैं तो वो स्क्वायर होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि पैरेललोग्राम भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल हों तो भी रेक्टेंगल है, सारी साइड्स बराबर हों तो भी वो रेक्टेंगल हम उसे बता सकते हैं, स्क्वायर भी बता सकते हैं, रोम्बस भी बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हुआ था जब बच्चों का पिछली बार पेपर हुआ था। पेपर में आपके 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन जब पुलिस जो उनकी आंसर की आई थी तो उसमें लिखा गया था स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, वैल्यू ऑफ साइन 30। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपने बतानी है, तो ये आपका सही आंसर है 1/2, ऑप्शन सी। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर इज एक स्फीयर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा ये आपने बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको फार्मूला इसका याद होना चाहिए, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का फार्मूला जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, सॉरी 61 हो गया, 62 देख लीजिए। द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का अगर हम मीन निकालें, एवरेज निकालें, तो कितनी निकलती है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दीजिए, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड कर दीजिए 5 के साथ, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो निकल कर सामने आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी। चलिए देखिए 60 क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, और मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ आधे घंटे का टाइम हमने लिया है। पेपर में आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास होता है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखी हुई है, देख चुके हैं, तो आप इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि अब सिर्फ आपके पास 40 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए क्वेश्चन आपका है, बोर्डिंग इन एंड अलाइटिंग फ्रॉम अ व्हीकल व्हाइल इन मोशन इज परमिटेड इन बस, नहीं होता है परमिटेड इन ऑटो रिक्शा, प्रोहिबिटेड इन ऑल व्हीकल्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इनमें से कौन सा ऑड वन आउट करना है, कौन सा जो है वो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिल्ली या फिर कोरिएंडर। क्वेश्चन नंबर 64 है ये, तो इसका सही आंसर है सॉल्ट। बाकी जितनी भी चीजें हैं ये उपजाई जा सकती हैं, ये बनाई जा सकती हैं, पौधों पर बनती हैं, लेकिन सॉल्ट जो है ये पौधों पर नहीं बन पाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि बाकी मसालों में गिने जाते हैं, लेकिन सॉल्ट को आप मसालों में नहीं गिन सकते हैं। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यहाँ पर आपका मीका, जिंक, वाटर और आयरन है, तो इन सब में से आपका वाटर जो है वो मेटल नहीं है, बाकी की चीजें जो हैं वो मेटल हैं। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इनमें से टेबल, चेयर, बेड और कंप्यूटर, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज एक ही दी हुई है। कंप्यूटर देखिए इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बस आपने करना क्या है, कंसंट्रेशन बनाकर रखनी है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस लाना है, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो कंप्यूटर आपका सही आंसर है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। Altaf borrowed ₹1 lakh for 3 years from Hitesh at 7% compound interest annually. How much money will he pay to his friend at the end of 3 years? यहाँ पर देखिए आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल आपके पास दिया है 1 लाख, टाइम आपके पास दिया है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7%। तो आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है कि 3 साल के बाद कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी अमाउंट आपने यहाँ पर निकालना है। और ये भी आपने ध्यान में रखना है कि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आप में से किसी का मैथ अच्छा है तो प्लीज
कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करके बताइए मुझे, मैं पिन करके वो कमेंट पहले नंबर पर ला दूंगा। और मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जो है, पहला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है 1,22,504.30। देखिए आपने इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, आपने इसमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला लगाकर आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड हो अगर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने में, कमेंट सेक्शन में कर लीजिए, मैं पिन करके पहले नंबर पर ये कमेंट रख लूंगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, लुक एट द सीरीज। देखिए आपके पास पहले लिखा है 2, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 1/2, फिर लिखा है 1/4। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहले लिखा है 2, फिर 2 का आधा लिखा है 1, 1 का आधा आधा लिखा है, आधे का आधा 1/4 लिखा है। तो 1/4 का आधा जो है वो कौन सा आएगा, वो आएगा 1/8। ठीक है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या है। एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा। तो शब्द आपके पास दिया है ब्लीक। ब्लीक का आपने अपोजिट वर्ड बताना है। तो ब्लीक का अपोजिट वर्ड आप यहाँ पर जो सूटेबल आंसर है वो ब्राइट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपका है, गिव द एंटोनियम ऑफ अपोजिट वर्ड। कंसीड का अपोजिट वर्ड आपने बताना है, कंसीड। तो कंसीड का मतलब होता है एग्री करना, मान जाना। तो इसका जो उल्टा शब्द आएगा वो आएगा डिनाई। डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना। यहाँ पर भी आपने अपोजिट वर्ड ओब्वियस का बोलना है। ओब्वियस का मतलब होता है जो चीज कुछ साफ साफ हमें पता चल जाए, जो स्पष्ट हो। तो इसका अपोजिट वर्ड ऑब्सक्यूर आएगा, ऑप्शन सी। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ स्पेंड। स्पेंड का अपोजिट वर्ड आपने बताना है, खर्चाना, खर्चाना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, अर्न, कमाना। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, यहाँ पर भी आपके पास एक सीरीज दी है तो आपने कंप्लीट करनी है। 36 में से माइनस किया है 2, 34, इसमें से माइनस किया है 4 तो 30, फिर माइनस 2 किया है 28, फिर माइनस 4 किया है 24, अब माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 22। एक बार माइनस 2 किया है, एक बार माइनस 4 किया है। तो लास्ट पर आपने देखना है कि इसी हिसाब से लास्ट पर हमने -2 करना है, तो 22 आ जाएगा। 74 क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमाइन जेंडर। इनमें से कौन सा फेमाइन जेंडर है, ऑन्ट, ग्रैंड मदर, नीस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब के सब जितने भी जेंडर हैं ये सारे क्या हैं, ये स्त्रीलिंग हैं, फेमाइन हैं। तो इसके लिए इसका क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव आएगा। A person pretending to be someone is called, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है इनको इंग्लिश में, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो जो किसी और की तरह दिखना या किसी और की तरह मतलब बन जाता है किसी और की तरह, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पोस्टर कहते हैं। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड। इसके ऑप्शंस, जो पॉइजन का इफेक्ट खत्म कर दे उसे क्या, एंटीसेप्टिक, सीरम, एंटीडॉट या इनमें से कुछ नहीं। पॉइजन का जो खत्म करता है वो होता है, असर खत्म करता है वो होता है एंटीडॉट। देखिए यहाँ पर ब्लैक शीप मीन्स, ये यहाँ पर फ्रेजेस एंड वर्ब्स में से दिया गया है, तो ये भी आप पढ़कर जाइएगा। ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ब्लैक शीप का मतलब कॉस्टली आइटम नहीं होता है, डार्क स्किन, डार्क शाइनी ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, एन अनवर्दी पर्सन इन अ फैमिलियर ग्रुप। कोई इंसान हट के जो किसी ग्रुप में है वो हट के हो थोड़ा सा, तो उसे हम ब्लैक शीप कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। मेक पैसिव सेंटेंस फ्रॉम आई नो हिम। इसका पैसिव सेंटेंस बताना है। तो इसका पैसिव सेंटेंस जो है वो आपका ऑप्शन बी आएगा, ही इज नोन टू मी। ही इज नोन बाई मी नहीं आएगा, ही इज नोन टू मी आएगा। 79 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड इज करेक्ट। फिर से करेक्ट वर्ड आपने बताना है। तो प्लीजेंट की स्पेलिंग आपने बतानी है। बहुत सारे लड़के कभी कभी धोखा खाकर ये वाली स्पेलिंग लिख लेते हैं, लेकिन ये जो है गलत है, सही स्पेलिंग इसकी वाली ये वाली होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए। देखिए 80 क्वेश्चन हमारे 40 मिनट में हो गए हैं। आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी अगर, तो आप इसी हिसाब से भी कर सकते हैं अपने पेपर में।
अदरवाइज आप हर क्वेश्चन को आराम से एक बार दो बार समझ के पढ़ के लिख सकते हैं। नेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो आप पूरी देखिए, क्योंकि हार्डली आपके 10 या फिर 20 मिनट, 20 मिनट तो नहीं 10 मिनट आपके शायद लग जाएंगे। तो नेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, पहली महिला चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर की, हबा खातून, महबूबा मुफ्ती, इंदिरा गांधी या फिर ममता बनर्जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हबा खातून इसका, सॉरी महबूबा मुफ्ती इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, फुल फॉर्म आपको बतानी है एफआईआर की। फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं होता, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 82 जो है वो है, इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इज हेडेड बाय। पुलिस को कौन हेड, पुलिस का हेड किसी भी स्टेट में, ये सॉरी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में कौन होता है? एसपी। ऑप्शन सी। अ पुलिस लॉकअप, सीधा समझ लीजिए जेल। अ पुलिस लॉकअप इज यूज्ड फॉर कीपिंग, किसको रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पुलिस लॉकअप? स्ट्रे कैटल, एरेस्टीज, स्टोर्स या फिर आर्म्स एंड अम्युनिशन। तो इसका ऑप्शन बी जो है, देखिए आपके क्वेश्चंस जो हैं काफी इजी भी होते हैं, बस आपने कंसंट्रेशन बनाकर पेपर करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, इनमें से कौन सी चीज जो है वो लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है? वाटर किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। प्लास्टिक भी कभी कभी ट्रांसपेरेंट होता है, गिलास यानी शीशा भी ट्रांसपेरेंट होता है। सिर्फ क्ले जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्ले से कभी भी हम लेंस नहीं बना पाते हैं। वाटर इज द कंपोजिशन ऑफ, वाटर किसका कंपोजिशन होता है? H2O हम लिखते हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना, रेटिना हमारी आंख का हिस्सा होता है, इसका सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है? ब्लैक स्पॉट, ये आपने याद रखना है। 87th क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रिक हीटर्स आर मेड फ्रॉम अ वायर ऑफ निक्रोम, इसका सही ऑप्शन होगा। एक मिनट चेक करके आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 87 है, जी हाँ, निक्रोम इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट किलोवाट होता है। किलोवाट नहीं, सॉरी किलोवाट आवर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेचुरल गैस इज मोस्टली, देखिए ये जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है, इनमें एक्सप्लेन करने की उतनी जरूरत नहीं होती है। कोई क्वेश्चन आपका रीजनिंग का या मैथमेटिक्स का होता है, उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 89 आपका है, नेचुरल गैस इज मोस्टली मिथेन, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, जम्मू कश्मीर एजुकेशन, इन जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन इज फ्री अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, कौन सी लेवल तक जम्मू कश्मीर में एजुकेशन फ्री होती है? एलिमेंट्री लेवल तक एजुकेशन जम्मू कश्मीर में फ्री होती है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, द लेटेस्ट फ्लड दैट devastated many parts of the state happened on, कब हुआ था? ये जो फ्लड लास्ट टाइम हमारी स्टेट में आया था, जिसने बहुत सारा नुकसान किया था, 2014 में आया था। इसकी डेट आपने याद रखनी है, पूछी जा सकती है आपकी किसी भी एग्जाम में, कभी भी पूछी जा सकती है। 2 सितंबर 2014 से वो स्टार्ट हुई थी वो बारिश, तो ये आपने याद रखना है। Which of the cricket player of Jammu and Kashmir represent India in international one-day cricket match? परवेज रसूल, महराजुद्दीन वाडू, यान देव, गुलाम रसूल डार, इनमें से कौन से प्लेयर ने इंटरनेशनल खेला हुआ है? तो परवेज रसूल इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन। फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन का जैसे ही आपको क्वेश्चन कभी भी सामने आए तो कल्हाना आपके दिमाग को स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या है, कल्हाना है। अगला क्वेश्चन आपका, फेमस टुलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर,
टुलिप गार्डन जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ है? इसका सही आंसर है श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर आपका था 94, अब आपका क्वेश्चन नंबर 95 है। विच ऑफ द डोगरा रूलर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है और आपको हमेशा पता भी होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने साइन किया था? महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है। विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो नेशनल एंथम आपका होता है नेशनल एंथम आपका जनगण मन होता है। नेशनल सॉन्ग जो है आपका वो वंदे मातरम है। नेशनल सॉन्ग आपका वंदे मातरम है, ये आपने हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 97 है विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है? ऑप्शंस आपके पास पीकॉक, पिजन। पीकॉक को आप हिट कर लीजिए, पीकॉक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है। केयर फॉर, केयर फॉर का मतलब क्या होता है? टू रिलाई ऑन, टू लुक आफ्टर, टू गेट रिड ऑफ या फिर टू एक्सेप्ट। पढ़ा अगर आपने होगा थोड़ा बहुत कभी भी अंग्रेजी इंग्लिश तो आपको पता होगा कि टू लुक आफ्टर होता है केयर फॉर। इनकॉरिजेबल का मतलब क्या होता है? इनकॉरिजेबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी आप हमेशा याद रखिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है राम डाइड डैश कॉलरिया। इसका विद आएगा, ऑफ आएगा, बाय आएगा या फिर नन ऑफ दीज आएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है राम डाइड ऑफ कॉलरिया। राम डाइड ऑफ कॉलरिया आएगा इसका सही आंसर। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस लेस देन 50 मिनट्स में कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन पेपर आपका जो है वो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में भी कवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी नॉलेज के लिए, आपके पेपर के लिए। तो आपके पेपर के को बेस्ट विशेस देते हुए कमेंट्स में आप बता दीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है इसका ऑप्शन ये नहीं ये करेक्ट है। तो साथ ही आपके पेपर के लिए बेस्ट विशेस, प्रिपरेशन करके जाइए, कॉन्फिडेंस लेकर जाइए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।